अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बख़ैर होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैर आफ़ियत से हूँ। माय यूट्यूब फैमिली, आज हम लोग का 27 रोज़ा कंप्लीट हो जाएगा ना। अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, शाम तक होगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये देखना है कि हम लोगों को 2 रोज़ा रखना है या 3 रोज़ा रखना है। अगर 30 हो जाता ना तो बहुत अच्छा रहता और बहुत खुशी होती है जब 30 रोज़ा पूरा हो जाता है। और 29 जब रहता है ना तो बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, पता नहीं ईद है या रोज़ा रखना है। हालांकि ऐलान तो जल्दी ही हो जाता है, ज़्यादा देर नहीं होती है, मुश्किल तो 9 से 10 के करीब तो ऐलान हो ही जाता है कि रोज़ा नहीं रखा जाएगा, कल ईद मनाई जाएगी। वैसे बाहर वालों से पता लग जाएगा, अगर वो लोग मंगल में मना रहे हैं ईद तो हम लोग बुध में मनाएंगे, अगर वो लोग बुध में मना रहे हैं तो हम लोग जुमेरात मनाएंगे ना। और ये भी खुशी है कि एक दिन और इबादत का मौका मिल जाएगा अगर 30 में हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं ना कि इस बार 30 रोज़ा होगा, इस बार 29 रोज़ा नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। तो जैसे हम अपनी इबादत को रोज़े में बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अज्र से भी नवाजता है, तो वैसे ही हमें आम दिन में भी ऐसा करना चाहिए। आम दिन में ये सोच के नहीं छोड़ना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारी मौत सिर्फ रोज़े ही में हो और हम रोज़े में इबादत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसके बदले हमें जन्नत दे दे। आम दिन जो है कितना रहता है, 11 महीना रहता है और रोज़ा का दिन सिर्फ 1 महीना रहता है, जो कि पलक झपकते आता है और पलक झपकते ही चला जाता है, कुछ भी नहीं पता चलता है। आजकल थोड़ा सा प्यास लगने लगी है ना, असर बाद से मुझे ना बहुत शिद्दत की प्यास लग जाती है। मैं आप लोग फिर मुझे लगेगा ना आज मैं बहुत ज़्यादा पानी पीऊँगी, बहुत ही ज़्यादा पानी पीऊँगी। लेकिन जहाँ 3 से 4 गिलास होता है या 2 से 3 गिलास होता है, उसके बाद प्यास बुझ जाती है और फिर बाद में ना रोज़ा बहुत याद आता है। और कभी-कभी ऐसा लगता है ना, जब हम पानी पीते हैं तो ऐसा लगता है अरे हमें नहीं पीना चाहिए, हम तो रोज़ा से हैं। फिर याद आता है नहीं, रोज़ा तो चला गया। माय यूट्यूब फैमिली, अब इस टॉपिक से आगे बढ़ना चाहिए। आज मेरे यहाँ बन रहा है ना बंद गोभी और सोयाबीन का कबाब, दोनों मिला के। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक मसाला है जो कि उसमें डाला जाता है। तो मैं बताऊँ इसमें क्या क्या है? तेज़पत्ता, काली मिर्च, इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, ज़ीरा, बादियान फूल और थोड़ी सी सौंफ। इन सब चीज़ों को ना हल्के हल्के भून लीजिए। भूनने के बाद मिक्सर में पीस लीजिए। बहुत ज़्यादा बारीक मत करिएगा, क्योंकि वैसे भी ये कुकर ही में जाएगा तो गल जाएगा। बस इतना रहे कि इसे भूनना बहुत ज़रूरी है। मसाले को साइड कर दी। अब मैं आप लोग को दिखाऊं ना, ये है बंद गोभी। बंद गोभी को कट कर लीजिए। तो अगर आप चाकू से कट करेंगे ना तो भी बहुत बारीक बारीक कट होगी, लेकिन मेरे यहाँ चॉपर है ना तो उसमें कट किया गया है, तो जिसकी वजह से ना बहुत बारीक कट हुई है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है। अगर बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे ना तो अंडे की भुर्जी लगने लगेगी। बंद गोभी कट होके बाउल में जा चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सोयाबीन है। अगर आपके पास टाइम है तो 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया करिए। अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, पानी को गर्म करिए और उसमें सोयाबीन को डाल दीजिए। मुश्किल से 10 मिनट लगेगा और ये अच्छे से फूल जाएगी। और फिर इसे ना 2 से 3 पानी धुल दीजिएगा, क्योंकि अक्सर इसमें गंदगी रहती है, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और फिर इसे हाथ से दबा दबा के निचोड़ दिया करिए। इसमें तो पता नहीं क्यों बहुत झाग निकलता है, अब रीज़न क्या है मुझे ये नहीं पता। और जब इसे अच्छे से मसल के धुल देंगी, फिर इसे चॉपर में डाल के कट कर लीजिए। तो चॉपर में जब डाल के कट करेंगी ना तो ये रेशा रेशा निकलेगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे ना हाथ से भी तोड़ सकती हैं। बस यही रहता है कि थोड़ा गुट्ठल गुट्ठल रहता है। फिर भी इसे तो कुकर में जाना है ना, तो अगर आप बारीक बारीक नहीं कट करेंगे तो कोई बात नहीं, कुकर में जाने के बाद ये ऑलरेडी गल जाएगी। और अगर आप बारीक करना चाहती हैं तो मिक्सर में डाल के पीस लीजिए। एक बात मैं और आप लोगों से कहूँगी, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सोयाबीन के लिए कि मिक्सर में पीसें या चॉपर में पीसें या फिर इसे बारीक बारीक कट करें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना करिएगा कि 2-3 पानी धुल दीजिएगा, क्योंकि इसमें गंदगी वाकई में रहती है। फिर ना उसे आप खड़ी भी डाल देंगी तो कुकर उसे पीस देगा। माय यूट्यूब फैमिली, मसाला इसका तैयार हो गया, वो भी कुकर में जाएगा।
बंद गोभी तैयार हो गई। बंद गोभी को मैंने बारीक बारीक कट कर दिया है, उसका भी काम ख़त्म हो गया। अब ये आपके सामने सोयाबीन थी, इसका भी कोई ख़ास झंझट नहीं है और इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 3 से 4 प्याज ले लीजिए मीडियम साइज़ की और उसे बारीक बारीक कट कर लीजिए, क्योंकि ना कबाब में वैसे भी बारीक ही प्याज जाती है। अगर मोटी मोटी डालेंगे ना वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी, खाने में तो खैर टेस्ट बराबर रहेगा। तो अगर आप चॉपर में कट कर रही हैं तो बस यही रहता है, छिलका उतार लीजिए और उसे मोटे मोटे कट कर दीजिए और चॉपर में डाल दीजिए। अगर आपके पास हैंड प्रेस वाला है तो हैंड से करना है और धागे वाला है तो उसे खींच के करना है। धागे वाला भी तो हाथ ही से खींचा जाता है, लेकिन ये रहता है ना कभी कभी धागा टूट जाता है तो बहुत परेशानी होती है। तो अगर आप लोगों को भी लेना हो तो हाथ वाला लीजिए, जो हाथ से प्रेस किया जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है। सो माय यूट्यूब फैमिली, अब आगे बढ़ते हैं। धनिया की पत्ती ले लीजिए। धनिया की पत्ती 1 गट्ठी लेनी है, मतलब 1 गड्डी। अगर घर की है तो फिर जितनी चाहे ले लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर रहेगी ना तो उसे धनिया धनिया लगने लगेगी। तो 1 मुट्ठी ले लीजिए और उसे बारीक कट कर लीजिए। हरी मिर्च को कट कर लीजिए। तो धनिया की पत्ती और हरी मिर्च का काम ख़त्म। अब कुकर का काम शुरू करते हैं। तो मेरे पास मटर की दाल है जो कि 1 घंटा पहले भिगोई जा चुकी थी और वो अच्छे से फूल चुकी है। तो इसे हम डाल देते हैं कुकर में। तो कुकर में चली गई दाल, फिर उसके बाद डाली गई है सोयाबीन। तो मैं आप लोग को बताई हूँ ना, सोयाबीन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। और एक बात के लिए मैं आप लोग को सॉरी बोलूँगी कि मसाला जो है पहले ही डाला जा चुका था। ये मसाला जो डाला जा रहा है ना, ये नॉर्मल वाली लाल मिर्च है, तो इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी थी। तो जो बड़ी बड़ी आप लोगों को दिख रही है ना, वो चिली फ्लेक्स है, मीन्स कुटी हुई लाल मिर्च है। तो नॉर्मल मिर्च थोड़ा ज़्यादा ही जाएगी, मतलब 2 से 3 चम्मच। इसके जाने के बाद ना अब हम डालेंगे गरम मसाला। देखूं पहले गरम मसाला डाला जा रहा है या फिर कुछ और डाला जा रहा है। हाँ, तो फिर उसमें डाल दिया गया है गरम मसाला। गरम मसाला में वही सब चीज़ें हैं जो कि सबके यहाँ रहती हैं। बंद गोभी भी थोड़ी सी डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। और बाकी बची हुई बंद गोभी जो है ना, उसे ढक के रख दीजिए। जब आप ढक के रख देंगी ना 1 से 2 घंटा, तो सॉफ्ट हो जाएगी। तो उसे हल्के हाथ से निचोड़ लीजिए। फिर उसके बाद आप कबाब में डालिएगा। जब उसका मिक्सचर जो है तैयार हो जाएगा, तो थोड़ी सी बंद गोभी डालनी है और थोड़ी सी प्याज डालनी है। जो प्याज आप कट की हैं उसी में से डाल दीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आपके पास खड़ा है तो खड़ा ही डाल दीजिए। और नमक के बारे में मैं क्या ही कहूँ, नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर मैं नमक बताऊँगी ना तो बहुत हल्का हो जाएगा। अब मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या गया है, मतलब इस कबाब में। आलू 2 पीस लीजिएगा, मटर, बंद गोभी, सोयाबीन, प्याज, ये सब चीज़ हो गई। अब क्या डालना है, मसाला एक जो भुना गया था, मैं आप लोग को दिखाई थी कि इस मसाले को भून के उसमें डाल दीजिए। गरम मसाला, लाल वाली नॉर्मल मिर्च, नमक आप अपने हिसाब से डालेंगी। अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हाँ, एक और चीज़, चाट मसाला। इन सब चीज़ों को डालने के बाद ना आप इसमें पानी बहुत कम डालिएगा, क्योंकि और जो चीज़ें हैं वो पानी छोड़ेंगी। अगर आपने पानी डाल दिया ना ज़्यादा तो आप ख़ुद परेशान हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत गीला गीला हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा सुखाना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि हम अपने हिसाब से चलें। पानी थोड़ा डालेंगे ना तो 2 से 3 सीटी में बहुत आसानी से हो जाएगा और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर रहेगा भी तो बहुत कम टाइम में आपका पानी सूख जाएगा। सो माय यूट्यूब फैमिली, आप यहाँ पे देख सकती हैं बेसन जो है तैयार हो चुका है, जो कि बहुत परफेक्ट तैयार हुआ है। गीला तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर ये गीला रहता ना, बहुत ज़्यादा थोड़ी होता, अगर थोड़ा मोड़ा गीला रहता तो इसे गैस पे सुखा देते। अगर ज़्यादा गीला हो जाएगा ना तो आप जब गैस पे सुखाएंगे इसे तो नीचे पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद ना इसमें से मतलब जलने की बदबू आने लगेगी। तो बेहतर यही है कि सही फैसला कीजिएगा, पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि पानी ज़्यादा डालेंगे ना
तो परेशानी आपको होगी, परेशानी मुझे नहीं होगी। और मैं आप लोग को बता भी चुकी हूँ। तो अब ज़्यादा टाइम भी नहीं रह गया है रोज़ा खोलने में, तो अब इसकी टिकिया बनाना शुरू करते हैं। लेकिन टिकिया बनाने से पहले ना अभी इसमें कुछ जाएगा भी, जैसे बंद गोभी, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च। इन सब चीज़ों के बगैर तो कबाब जो अधूरा रहेगा ना। मैं पहले भी बताई हूँ कि ये बंद गोभी का कबाब है और बंद गोभी दिखनी चाहिए, इसलिए पहले सब चीज़ों को मिक्स किया गया। अब टिकिया बननी शुरू हो गई है, तो आप लोग देख सकते हैं टिकिया भी तैयार हो चुकी है। तो मैं आप लोग को ये भी बताऊं कि नीचे थोड़ा सा आटा छिड़क दिया करिए, तो इससे क्या होगा कि जब भी आप फ्राई करने के लिए उठाएंगे ना, तो आपका कबाब जो है नीचे, मतलब कि जो ट्रे है या आप जिस चीज़ में रख रही हैं वो नीचे चिपकेगा नहीं, बहुत आसानी से निकल आएगा। हालांकि बहुत मुश्किल नहीं होगा फिर भी। सो माय यूट्यूब फैमिली, कबाब जो है तैयार हो चुका है। अब रोज़ा खोलने में ना मुश्किल से 1 से 2 मिनट है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। और मैं बताऊँ आप लोगों को खुशबू की चीज़ की है, खुशबू इन सब मसालों की है। मसाले की वजह से ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मसाला डालने से खुशबू बढ़ रही है, इसमें हाथ का कुछ भी कमाल नहीं है। हाथ का कमाल क्या रहता है, इससे टेस्ट आता है। और सब चीज़ें दिख रही हैं, जैसे प्याज हो गई, बंद गोभी हो गई। बंद गोभी दिखनी चाहिए क्योंकि पता चले ना कि ये बंद गोभी का कबाब है। और सोयाबीन तो दिखेगी नहीं क्योंकि सोयाबीन तो पीसी जा चुकी है। सो माय यूट्यूब फैमिली, यहीं से करूँगी मैं अपने वीलॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। इतना कहूँगी, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो न्यू आने वाले मेरे व्लॉग पे सब्सक्राइब कर देंगे प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और ये भी कहूँगी मेरे लिए खूब सारी दुआ करिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।